दोस्तों हमने कल पढ़ लिया था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मैंने कल आपको बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार लिखते हैं। गणितीय रूप में मीन्स ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई थी, ई सदिश, ठीक है। इसको ई सदिश से हम क्या कर रहे थे, डिनोट कर रहे थे। और यहाँ पर गणितीय रूप में म की जो परीक्षण आवेश था उसको क्या मान रहे थे, जीरो के इक्वल, मतलब उसका प्रभाव कोई नहीं पड़ रहा था उस पर। तो क्यू नोट क्या था, इज इक्वल्स टू जीरो। और ये क्या था, एफ अपॉन क्यू नोट। ये क्या थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो अब हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, टॉपिक भी अच्छा है, बढ़िया है। तो देखो क्या, बिंदु आवेश के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र ये टॉपिक देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना एक बार कि मैंने कल आपको बताया था कि जो एक, मान लीजिए कि कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, ओ बिंदु ले लिया हमने, ये ओ बिंदु है ना, ठीक है। अब इस पर मैं एक आवेश रख रहा हूं प्लस क्यू, ठीक है। अब इसके कारण मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या लिया था, एक परीक्षण आवेश लिया था क्यू नोट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, क्यू नोट ले लिया, ठीक है। तो अब इस पर हम क्या देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मान लीजिए कि ये इससे क्या है, आर दूरी पर है और किस बिंदु पर स्थित है, पी बिंदु पर। अब देखना प्लस क्यू के कारण इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मान लीजिए कि इसकी डिस्टेंस आर है दोनों की, और तो आर के दिशा में इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, या फिर विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, फोर्स इस तरफ लगेगा। तो देखते हैं हमने कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या लिखा था, कूलाम के नियम से, ठीक है। अब कूलाम के नियम से जो दोनों के मध्य फोर्स था वो क्या था, फोर्स क्या आया था हमारे पास में, F इज इक्वल्स टू के। अब देखना दो आवेश कौन कौन से हैं, एक तो कैपिटल Q था, एक परीक्षण आवेश Q नोट था। इनके मध्य डिस्टेंस क्या है, R स्क्वायर। अब देखना कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, आर के दिशा में। अब आर के दिशा में ये लग रहा है, तो हमारे को जो ये थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, E बराबर। अब हम इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, F अपॉन क्यू नोट, ठीक है। तो F क्या आ गया यहां से, K क्यू नोट क्यू आर स्क्वायर आर के, ठीक है, 1 अपॉन क्यू नोट, ठीक। अब देखना क्यू नोट से यहां पर क्यू नोट कैंसिल, तो बच गई क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर के। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, आर के, ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं, यहां पे ध्यान से देखना कि जो ये तो क्या पॉजिटिव चार्ज के कारण है। अब मैं यहां पर नेगेटिव चार्ज रख दूं, यहां पर मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया, देखना एक चीज और देखना, माइनस क्यू रख दिया यहां पे, ठीक है।
और यहाँ पर क्यू नोट परीक्षण आवेश रख दिया। इन दोनों के मध्य डिस्टेंस आर, वो ये बस सेम, बस मैंने आवेश को यहाँ पर बिंदु आवेश को चेंज किया है। और तो ये फोर्स है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा कि अपने ये इस आवेश को क्या करेगा, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करेगा। आकर्षित करने पर कौन सी दिशा आ जाएगी, आर कैप। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, माइनस आर कैप की डायरेक्शन में। तो विद्युत क्षेत्र यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इसके लिए हो जाएगा ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और माइनस आर के। अब हमारे को यहां से एक चीज पता चल रही है, इन दोनों से कौन सी बात पता चल रही है कि जो ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे को दो ग्राफ प्राप्त होते हैं। ग्राफ जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है ना, वाई अक्ष पर क्या ले लेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अक्ष एक्सिस पर क्या ले लेंगे, इसकी डिस्टेंस आर। अब देखना इसकी आर स्क्वायर की ग्राफ क्या आती है, व्युत्क्रमानुपाती, ये आती है हमेशा ऐसे ग्राफ, ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। अब देखो मैं यहां पर ऐसे एक और ग्राफ बना दूं, ई और 1 अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के मध्य क्या मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, बना रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये था दोस्तों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या निकल कर आया, पॉजिटिव चार्ज के कारण तो ये आ गया। और इसको याद करने के लिए हमने क्या माना था, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट, अब माइनस क्यू के कारण क्या आएगी, माइनस आर के डायरेक्शन में आएगी, और ये पॉजिटिव आर के डायरेक्शन में। और ई, तो इन दोनों से हमारे को क्या पता चला कि ई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके प्रोपोर्शनल होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है हमेशा। तो ठीक है, ये बात तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। तो आगे देखना थोड़ी बहुत और है। तो दोस्तों आगे देखो क्या होता है, मानते हैं कि जो ये आवेश है ना, आवेश अब बिंदु आवेश है, उसके लिए एक कंडीशन और लेते हैं कि बिंदु आवेश था, क्यू था प्लस क्यू था। अब हम पहले क्या देख रहे थे, निर्वात में देख रहे थे, अब किसी माध्यम में देखते हैं। अब माध्यम का कुछ पराविद्युतांक होता है। ठीक है, माध्यम जैसे कि मान लो कि ये कोई माध्यम है, कोई भी माध्यम देख लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने क्या रख दिया, एक परीक्षण आवेश, इसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण इस पराविद्युतांक माध्यम में। तो देखना इनके मध्य वही डिस्टेंस आर है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी। और तो ये आर के एफ देख लो या फिर ई देख लो, सेम डायरेक्शन में होगी। अब देखना कि जो ये माध्यम है इसका मैंने पराविद्युतांक माना, पराविद्युतांक के बारे में पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, एप्सिलॉन आर है। तो देखना ई यहां पे क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, यहां पर माध्यम के लिए विद्युतशीलता आ जाएगी, और यहां पर क्या आ जाएगी, ई क्यू अपॉन डिस्टेंस वही आर स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में हो जाएगी, आर के डायरेक्शन में। ठीक, यहां पर हम माध्यम के लिए देख रहे हैं तो ई एम कर देता हूं यहां पे। ठीक है, तो देखना एक चीज देखना यहां से, एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, मतलब एप्सिलॉन पहले बताया था मैंने, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ये होता है। ठीक है, तो
अब इसमें क्या आ जाएगा, क्यों एज इट इज आर स्क्वायर और आर के। अब देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, ये क्या था, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ईएम को, अब ये क्या आ गया निर्वात के लिए 1/एप्सिलॉन आर, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, निर्वात के लिए और आर के। अब देखना ये क्या था, ये कोष्टक वाली किसके लिए थी, निर्वात के लिए। ई सदिश, इस सदिश ही माना था हमने। तो यहां पर देखना ईएम क्या निकल कर आती है, ईएम क्या जाएगी, ई सदिश अपॉन एप्सिलॉन आर। अब क्या होती है, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ईएम लेस देन हो गया किससे, लेस देन ई, मतलब माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कम होती है। तो दोस्तों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे अभी आपको एक बार और बता देता हूं, ई बिंदु आवेश के कारण ई सदिश क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण, प्लस क्यू के कारण ई सदिश क्या है, ई सदिश के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, ये फॉर्मूला आप याद रखना, आगे बहुत काम में आता है। और ये देखना माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण ई सदिश क्या आ जाएगी। अब देखना वो डायरेक्शन इसकी आर के थी, तो उसके अपोजिट विपरीत डायरेक्शन हो जाएगी, बस और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश का दोनों सेम है तो परिमाण में तो कुछ फर्क नहीं है, मान में तो के क्यू आर स्क्वायर और माइनस आर के, ये मैंने आपको बताया। अब देखना एक चीज और देखना, जो माध्यम में बल होता है और निर्वात में बल होता है, तो माध्यम में जो बल होता है ना एफ एम, है ना, वो निर्वात में स्थित बल के एप्सिलॉन आर गुणा कम होता है अपोन में। ये क्या होता है, बल, ये तो क्या माध्यम में बल, माध्यम में बल, और ये बल कौन सा है, निर्वात में बल, निर्वात में बल। अब देखना एक चीज और है, ये ईएम निर्वात में विद्युत, वो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन आर गुना कम होती है। तो दोस्तों ये थी आज की, तो आज के लिए तो इतना ही, देखते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगली वीडियो में आवेशों के निकाय के कारण, जो आवेशों का निकाय था ना, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे हम, कि यहां पर तो हमने एक आवेश लिया था, बिंदु आवेश लिया था, ठीक है, अब वहां पर क्या करेंगे हम, आवेशों का एक निकाय लेंगे, मतलब बहुत सारे आवेश हैं, तो किसी बिंदु बहुत सारे आवेश हो गए, मान लीजिए कि Q1 Q2 Q3, अब इनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम हमेशा क्या लेंगे, तो एक परीक्षण आवेश लेते हैं, और परीक्षण आवेश क्या होता है, जिसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, परीक्षणावेश। और परीक्षणावेश हमेशा एकांक होता है और धनात्मक होता है, ये बात ध्यान रख लेना आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।